हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी के सिलसिले सुनहरे लोग में खुश आमदीद, जहां हम बात कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला हुसैन से मुतालिक। ये अब्दुल्ला हुसैन से मुतालिक दूसरी एपिसोड है। गुज़िश्ता किस्त में हमने बात की थी अब्दुल्ला हुसैन के रूब और दबदबे की, उससे जुड़े एक वाक़ये की, जनाब इंतज़ार हुसैन के नावल बस्ती से मुतालिक उनकी राय की। उस एपिसोड को आप, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, देख सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दूसरी किस्त की जानिब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हमें आपके फीडबैक और सब्सक्रिप्शन की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी किस्त की जानिब, जहां होगा एक मवाजना उर्दू के दो बेहतरीन नॉवेल्स के दरमियान मवाजना। और ये नॉवेल्स हैं आग का दरिया और उदास नस्लें। कहा जाता है कि तख्लीकात में मवाजना मुनासिब नहीं, क्योंकि तख्लीकार अलग किस्म के लोग होते हैं, उनके सरोकार अलग होते हैं, और जहाँ से वो अपनी तख्लीकात के लिए मवाद लेते हैं, उसलूब बनाते हैं, वो अलग अलग जगहें होती हैं, उनके शऊर के अलग अलग गोशे होते हैं। तो इस वजह से तख्लीकात में मवाजना नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त तो है, लेकिन हम दुनिया भर में देखते हैं कि फहरिस्तें बनाई जाती हैं, मवाजने होते हैं, बहस होती है, और इस बहस से, मवाजनों से, फहरिस्त साजी से कहीं ना कहीं अदब को, किताबों को, तख्लीकारों को फ़ायदा ही होता है। कुछ ऐसा ही मामला उर्दू में शुरू होने वाली एक बहस का भी है, एक तनाज़े का भी है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी पढ़ा, उस पर बात की, उसका तज़िया किया। और ये बहस तनाज़ा है दो नॉवेल्स के दरमियान, जो कि हैं आग का दरिया और उदास नस्लें। और सवाल यह है कि इनमें से कौन सा नावल बेहतरीन है, कौन सा नावल उर्दू की अजीम तरीन तख्लीक है। वाज़ेह रहे कि जितनी भी फहरिस्तें हम बनाते हैं उर्दू के बेहतरीन नावल्स की, उनमें जो पहली पोजीशन का झगड़ा होता है, पहली पोजीशन का तनाज़ा होता है, उसकी जो जंग होती है, वो इन दो नावल्स के दरमियान होती है। बेशक उर्दू में और भी कई बड़े अजीम नावल्स हैं, खुदा की बस्ती है, आंगन है, बहाव है, और बाद के ज़माने में गुलाम बाग है। लेकिन जब हम पहली और दूसरी पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा मवाजना होता है आग का दरिया और उदास नस्लें, यानी अब्दुल्ला हुसैन और कुरतुल-ऐन हैदर में। और ये मवाजना, चाहे से हम इसे पसंद करें या ना पसंद करें, मौजूद है और ये अपनी जड़ें रखता है। अगर हम माजी में जाएं तो हम देखते हैं कि वो असबाब मौजूद हैं जिसकी वजह से ये मवाजना किया जाता है। माजी में हम चलेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं एक सर्वे के बारे में। एक सर्वे जो किया गया ज़हन जदीद के तहत, एक अदबी जरीदा जिसके मुदीर थे जनाब ज़ुबैर रिजवी, एक ब्रॉडकास्टर, एक शायर। और इस सर्वे में ये बहस की गई, चर्चा किया गया कि उर्दू के 10 बेहतरीन नावल्स कौन से हैं। उर्दू के प्रोफेसर्स ने अपनी राय दी, उन आरा की बुनियाद पे एक फहरिस्त मुरतब की गई, और उसमें जो नावल पहले नंबर पे था वो था अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें। आग के दरिया, कुरतुल-ऐन हैदर का नावल, उसमें दूसरी पोजीशन पे था। तो अब्दुल्ला हुसैन से मैंने इंटरव्यू के दौरान इस वाक़ये का तज़किरा किया, सवाल किया, तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जब ये फहरिस्त शाये हुई, कुरतुल-ऐन हैदर हयात थी, और मैंने ये सोचा कि ये बात उन्हें बहुत ही नागवार गुजरेगी, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा तंज़िया अंदाज इख्तियार किया और कहा कि इससे उन्हें शदीद सदमा पहुँचेगा। तो मैंने मुनासिब जाना कि पर्चे के मुदीर को एक ख़त लिखूँ, तो उन्होंने एक ख़त लिखा, शुक्रिया अदा किया पर्चे का, मुदीर का, और उन लोगों का जिन्होंने उदास नस्लें को पहली पोजीशन दी बेहतरीन नॉवेल्स की फहरिस्त में। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरे नज़दीक कुरतुल-ऐन हैदर का आग का दरिया उर्दू का बेहतरीन नावल है। हज़रात, इस मवाज़ने की जड़ें, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, माजी में हमें ले जाती हैं। ये उसी वक्त शुरू हो गया जब 1963 में, गालिबन अगस्त 1963 में ये नावल शाये हुआ था। और इस नावल को पेश भी एक ख़ास अंदाज में किया गया था। इसका एक इश्तहार शाये हुआ जिसमें इसे गालिबन उर्दू का पहला अजीम नावल कह के मुतारिफ़ करवाया गया था। यानी इसकी अजमत का चर्चा, या इसे एक ऐसी किताब के तौर पर पेश करने का सिलसिला कि एक अजीम तख्लीक है, उसकी अशात से पहले ही शुरू हो गया था, और उसकी अशात के बाद भी लिखने वालों ने इसमें अपना हिस्सा डाला। चूंकि नावल में कुव्वत थी, नावल मकबूल हुआ, नावल पसंद किया गया, इसकी वजह से ये मुतनाज़िया ढप, ये कंट्रोवर्शियल अंदाज किताब को प्रेजेंट करने का खप गया, कबूल हुआ, चूंकि नावल को पजीराई मिली थी नाकिदीन की जानिब से, पढ़ने वालों की जानिब से। और जब नावल को बेपनाह पजीराई मिली तो 1963 में शाये होने वाले इस नावल का मवाजना लामुहाला होना था। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाले, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नावल
आग का दरिया से, जो कुतुबुद्दीन हैदर ने लिखा था, जो 1958-59 में शाये हुआ था। गंगा जमनी तहजीब का ये अहाता करता था। इसके बरस उदास नस्लें पंजाब के कल्चर को कवर करता था। इसी वजह से बाद में कुछ लोगों ने ये कहा कि आग का दरिया पहला पाकिस्तानी नावल है। तालड़ साहब, मुस्तनसर हुसैन तालड़ साहब भी इस मौक़िफ़ के हामी हैं, इस ख्याल के हामी हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ये शाये हुआ तभी इसे एक अजीम तख्लीक के तौर पे इसका इश्तहार दिया गया, पेश किया गया, और लिखने वालों ने उस पे इसी तर्ज पे बात की। यानी मवाजना तो तभी शुरू हो गया था कि आपके पास उर्दू का एक अजीम नावल आग के दरिया की सूरत मौजूद था, आग का दरिया की सूरत मौजूद था, और अब आपके पास आता है उदास नस्लें, जिसे आप पहले पाकिस्तानी नावल या उर्दू के पहले अजीम नावल के तौर पे पेश करते हैं, और मवाजना शुरू हो जाता है। इसी मवाजने ने वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार की, और शिद्दत की वजह से दोनों तख्लीकारों में, दोनों कदावत तख्लीकारों में चपकुलिश भी पैदा हुई, जुमलों का भी तबादला हुआ, खुतूत में तस्करा हुआ, इंटरव्यूज़ में हवाले दिए गए। ऐसा ही हवाला एक हमें मिलता है कुतुबुद्दीन हैदर की आप बीती में, जहाँ वो अब्दुल्ला हुसैन और उदास नस्लें का तस्करा करते हुए ये लिखती हैं कि उदास नस्लें में उनकी तख्लीकात, बिलखुसूस आग का दरिया से इक्तिबासात, पैराग्राफ, जुमले जूं के तूं ले लिए गए हैं, थोड़े रद्द बदल के साथ उन्हें शामिल कर लिया गया है। और सिवाय खालिद अख्तर के, जो मुमताज़ कलमकार, फिक्शन निगार, मिज़ा निगार थे पाकिस्तानी, तो कुतुबुद्दीन ने हवाला दिया कि सिवाय खालिद अख्तर के किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि उदास नस्लें में उनकी तख्लीकात से जूं के तूं जुमले लिए गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एतराज़ अपने अंदर कोई दम नहीं रखता, इसमें कोई कुव्वत नहीं है, क्योंकि अगर ये एतराज़ दुरुस्त होता तो जो मुहक्किकीन थे वो क्यों रियायत देते अब्दुल्ला हुसैन को। तो इस एतराज़ में कोई दम नहीं है, ये किसी नाराज़गी के बायस या नापसंदीदगी के बायस या उसी मवाजने के बायस जिसकी वजह से इस चपकुलिश ने जन्म लिया, कुतुबुद्दीन ने आयद किया। अलबत्ता अगर हम माजी में जाएं, अगर हम देखें कि उदास नस्लें लिखा कैसे गया, तो हमें कुतुबुद्दीन हैदर के इस बयान में थोड़ा दम तो दिखाई देता है। वाकया कुछ यूं है कि जब अब्दुल्ला हुसैन ने ये नावल लिखना शुरू किया तो एक सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे थे। उनके पास खासा वक्त होता था दाऊद खेल के अंदर, एक सीमेंट फैक्ट्री, और उस वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्फ करने की गर्ज से या उसे काटने की गर्ज से उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने एक नावल लिखना शुरू किया। उनका ख्याल ये था कि ये नावल 150 से 200 सफ़ात में निपट जाएगा। एक लव स्टोरी थी, लेकिन वो नावल फैलता चला गया। उसमें तारीख आ गई, सकाफत आ गई, माशरत आ गई, सियासत आ गई, और तब उस नावल को उन्होंने फैलाना शुरू किया। उसमें जंग अज़ीम भी शामिल हुई। अब्दुल्ला हुसैन ने ये कहा था कि जब वो ये नावल लिख रहे थे तो उससे पहले उनका उर्दू में लिखने का तजुर्बा नहीं था। ये बात बहुत अहम थी, उनका उर्दू में लिखने का तजुर्बा नहीं था। इसी वजह से उस नावल में बकौल उनके, जहां उन्हें कोई उर्दू लफ्ज़ नहीं आया वहां उन्होंने अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिख दिया, पंजाबी लफ्ज़ लिख दिया। अब नावल जनाब वो लिख रहे हैं, नावल फैलता जा रहा है। उन्हें ज़रूरत पड़ी, उन्होंने लाहौर में अपने एक दोस्त से या एक रिश्तेदार से रब्ता किया, और जो असली उर्दू फिक्शन था उसकी कुतुब उनसे मंगवाई, ताकि वो उनका मुतालिया करें, उनका मिजाज समझें, उनका आहंग देखें, और यकीनी तौर पे इस मुताले से उनको भी एक राह का तयन करना आसान हो जाता। और उन किताबों में आग का दरिया यानी कुतुबुद्दीन हैदर का वो शौरा आफाक नावल भी था, जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, उर्दू दुनिया में ज़ेरे बहस था। और ये याद रखें कि उस नावल से पहले भी कुतुबुद्दीन हैदर अपनी पहचान बना चुकी थी। वो उससे पहले भी एक कद आवर राइटर थी। यानी अब्दुल्ला हुसैन का आग का दरिया में जब वो बैठे हुए उदास नस्लें लिख रहे हैं, जब वो आग का दरिया पढ़ते हैं तो उनके सामने एक कदावर तख्लीक़कार है, एक ऐसी तख्लीक़कार जो खुद को इस्टेब्लिश कर चुकी है, एक ऐसी तख्लीक़कार जिसकी किताब का चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान में। और अब्दुल्ला हुसैन जब उसे पढ़ते हैं, और एक ऐसे शख्स जिनका उर्दू पढ़ने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, पहली बार लिख रहे हैं, अगर आप और मैं उनकी जगह हों तो हमारे तासुरात क्या होंगे। यकीनी तौर पे हम एक फ़ैन के तौर पे, एक मद्दाह के तौर पे, एक नए रीडर के तौर पे उसे पढ़ेंगे, और अगर वो हमें मुतासिर करेगा तो हम शायद लिखते हुए उसके अंदाज को इख्तियार करें, अपनाएं। अब्दुल्ला हुसैन ने खुद भी एक्सप्रेस मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उन्होंने आग का दरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद सफ़ात उसके अंदाज में लिखे, लेकिन इस एतराफ़ में और इस फितरी कैफियत में कि जब कोई नया लिखने वाला, कोई मद्दाह
कलम उठाता है तो वो उस तख्लीकार को जिसने उसे बेतहाशा मुतासिर किया या जिससे उसका अहद मुतासिर हुआ है किसी न किसी सतह पे खराज तहसीन पेश करता है, उसके अंदाज को इख्तियार करता है। तो अगर हम इन दो चीज़ों को सामने रखें, अब्दुल्ला हुसैन की इस बात को कि उन्होंने आग का दरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद सफ़ात उसके अंदाज में लिखे, और दूसरी बात ये फितरी चीज़ कि कैसे एक मद्दाह मुतासिर होता है और लिखता है उस अंदाज में जिस अंदाज ने उसे मुतासिर किया या उसके अहद को मुतासिर किया। और अब्दुल्ला हुसैन के मामले में वो था आग का दरिया और कुरतुलैन हैदर। यानी हुआ कुछ यूं होगा कि अब्दुल्ला हुसैन ने एक मद्दाह की हैसियत से, पढ़ने वाली की हैसियत से यकीनी तौर पे उसके अंदाज को अपनाया होगा, उससे मुतासिर हुए होंगे। लेकिन जब ये नावल शाये हुआ, जब इस नावल पे चर्चा हुई, इसको जब पहले पाकिस्तानी नावल के तौर पे, पहले अजीम नावल के तौर पे प्रेजेंट किया गया और इसको कबूल किया गया, इसको मकबूलियत मिली, तो अब्दुल्ला हुसैन के लिए उस मद्दाह को, उस शख्स को जो मुतासिर हुआ था आग का दरिया से, सामने लाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब वो एक फैन नहीं था बल्कि एक राइवल थे। अब वो कुरतुलैन हैदर के वो शख्स जिसने चंद सफ़ात लिखे होंगे बकौल उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए, वो नहीं रहे थे, बल्कि ये उनके हमपल्ला एक नावल निगार थे जिनका मवाजना उनकी तख्लीकात से हो रहा था। बल्कि कुछ जगह जैसे कि ज़हन जदीद के सर्वे में भी अब्दुल्ला हुसैन के नावल को कुरतुलैन के नावल से बेहतर करार दिया जाने वाला था। तो ऐसे में ये किस तरह मुमकिन था कि अब्दुल्ला हुसैन उस पूरे तख्लीकी प्रोसीजर को, प्रोसेस को यूं तस्लीम कर लेते जैसे कि आज हम उसे देख सकते हैं कि कैसे बहुत दूर, मरकज से दूर, एक उजाड़ जगह में, दाऊद खेल में, एक फैक्ट्री में एक शख्स एक नावल लिखना शुरू करता है जिसका उर्दू का मुतालिया नहीं है और वो उर्दू लिखना भी नहीं जानता, और तब उसके सामने उर्दू की चंद तख्लीकात आती हैं जिनमें शामिल है आग का दरिया। तो दोस्तों, अगर आपने ये दोनों नॉवेल्स पढ़े हैं तो मुझे दें अपना फीडबैक, बताएं कि आपको कौन सा नावल पसंद आया, और ये भी बताएं कि अगर आप मवाजना ही कर रहे हैं तो आप किस नावल को पहली पोजीशन देंगे। ये था आज का व्लॉग। मैं इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का, दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें दें अपना फीडबैक ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आपके सामने पेश कर सकें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।